वन ऑफ द फाइनलिस्ट तो होंगी होंगी. सो दिस वॉज वेरी शॉकिंग, स्पेशली इट केम आउट फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड पीपल. तो इसके लिए मेरे लिए शॉकिंग था. प्रकृति, शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड इन हाउस. तो उसने मेरा नाम लिखा था. गेम के बाहर भी रहने वाली थी. नाउ आई एम ड्यूबियस अबाउट इट कि शायद रहे ना रहे. इट वॉज़ वेरी ऑर्गेनिक. आई थिंक उनको ऐसा लगा था कि मैं ज़्यादा मतलब मैं बहुत ज़्यादा अंदर भर के रखी है मैंने चीज़ें, और मैंने किसी से चीज़ें शेयर नहीं की थी घर में, किसी से भी नहीं. ओके, सबसे पहले तो ये एलिमिनेशन जो है शॉकिंग रहा, एक्सपेक्टेड था? बहुत शॉकिंग था मेरे लिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था. आई वॉज थिंकिंग, आई वॉज सो श्योर कि मैं वन ऑफ द फाइनलिस्ट तो होंगी होंगी. सो दिस वॉज वेरी शॉकिंग, स्पेशली इट केम आउट फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड पीपल. तो इसके लिए मेरे लिए शॉकिंग था. प्रकृति, शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड इन हाउस. तो उसने मेरा नाम लिखा था. उसके जो भी रीजंस होंगे गेम के वगैरह वगैरह, बट दैट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी. सो जैसे कि आपने कहा प्रकृति ने आपका नाम लिखा, तो यू थिंक इन अ वे रिलेशनशिप जो थी आपकी, इट वाज नॉट रियल, इट वाज ओनली फॉर द सेक ऑफ द गेम एंड यू गॉट बिट्रेड? मेरे साइड से तो बहुत रियल थी और गेम के बाहर भी रहने वाली थी. नाउ आई एम ड्यूबियस अबाउट इट कि शायद रहे ना रहे, क्योंकि मुझे उसके साइड से पता नहीं है. क्योंकि उसके जगह मैं होती तो मैंने कभी ये नहीं किया होता, कभी भी नहीं किया होता. उसके बदले मैंने शायद वॉकआउट कर लिया होता. उतने ज़्यादा मेरे साइड से रिलेशन थे उसके साथ. बट क्या कर सकते हैं, उसका माइंड काश मैंने रीड कर लिया होता. मेरे पास ऐसी कोई पावर होती कि मैं ऐसे रीड कर सकती. ओके, आपने पास के ऐसे कुछ पेजेस भी ओपन किए हैं व्हिच वाज वेरी शॉकिंग, यू नो, इन द शो. उससे लेकर क्या कहना चाहिए? उससे रिलेटेड आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अ मैसेज कि शायद ये चीज़ें 95% गर्ल्स के साथ होती है, लेकिन कोई बोलता नहीं है. सो आई थिंक कि ये चीज़ें देखने के बाद बहुत सारी गर्ल्स बहुत स्ट्रांगली आगे आएगी और सामना करेगी वो चीज़ का. इफ सर्टेन थिंग्स आर हैपनिंग विच इज़ नॉट यूजुअल, कुछ चीज़ें जैसे आई डोंट नो कि कौन सी बाहर आया है. एक्चुअली आई डोंट नो अबाउट दैट. मैंने दो ओके. सो देर आर सर्टेन पीपल जो नहीं सोचते कि उनके भी घर में डॉटर्स है, उनकी भी वाइफ है, उनकी भी मम्मी है हु इज़ गर्ल. और ऐसे लोग हैं जो उनकी खुद की डॉटर होने के बावजूद भी ऐसी हरकतें करते हैं. तो शायद ऐसे इंसानों को बहुत सारा आई डोंट नो, आई कांट टॉक अबाउट इट. आई विल बी अपसेट. बट मुझे इतना है कि ये चीज़ें दिखने के बाद गर्ल्स विल बी स्ट्रोंगर, यूथ विल बी, स्पेशली गर्ल्स में उसका सामना करने की ताकत बढ़ जाएगी. आई होप खुल के बोल पाएंगे. अगर आप भी अभी भी अगर खुल के बोल पा रहे हो तो जो जितनी भी जनता आपको देख रही है, they will be even stronger. There is nothing to be upset about it. I mean, just to एंड नथिंग टू शाई अबाउट, लाइक के क्योंकि मेरी गलती नहीं है. आई हैव डन नथिंग रॉन्ग. वो इंसान और वो ऐसे इंसान गलत होते हैं जो ऐसी मेंटालिटी रखते हैं और ऐसी थॉट प्रोसेस रखते हैं. तो दे शुड बी एम्बैरेस्ड, नॉट मी. तो आपको लगता है ये सारी बातें जब आपने विकास से की, उसके बाद आपका गेम और बेटर हो गया इन अ वे? आई डोंट नो अबाउट द गेम. आई वॉज वेरी नेचुरल, इट वॉज वेरी ऑर्गेनिक. आई थिंक उनको ऐसा लगा था कि मैं ज़्यादा मतलब मैं बहुत ज़्यादा अंदर भर के रखी है मैंने चीज़ें, और मैंने किसी से चीज़ें शेयर नहीं की थी घर में, किसी से भी नहीं. तो इनफैक्ट इट वाज़ वेरी हेल्पफुल कि वो आए, उन्होंने 1-to-1 कॉन्वर्जेसन किया, हाथ वाथ पकड़ के ऐसे मुझे ऐसे समझाया कि नो यू कैन टेल मी. एंड मैंने उनको खुल के बातें बताई एंड उससे शायद मैं बहुत खुली. तो अगर उससे मेरा गेम बेटर हुआ ऐसा लग रहा होगा दर्शकों को, तो I don't know, but I was me only throughout the game. ओके, बसीर, लूसी, सलमान और सलमान के इक्वेशन को लेकर आपका क्या कहना है? बसीर और लूसी का
आई डोंट, आई मीन मुझे देखने में बड़ा स्वीट लगता था अंदर. इट वॉज एंटरटेनिंग, फन. आई डोंट नो अबाउट देयर रिलेशनशिप कि कब तक लास्ट करेगा या नहीं. आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन दैट, बट शो के अंदर तो मुझे अच्छा लगता था, एंटरटेनिंग लगता था, मस्ती करते थे वो लोग, देखने में मज़ा आती थी. How about Salman and Kristen? Salman and Krizan would be very good friends after the show, I think. And वो एक्चुअली फ्रेंड्स ही थे, बहुत अच्छे उसमें से. और घर में ऐसा होता है ना कि लाइक व्हेन यू फील लोनली एंड इफ समबडी इज टेकिंग केयर ऑफ यू, तो वो इंसान था जो उसकी बहुत केयर करता था एंड बहुत ज़्यादा. तो शायद पता नहीं यार, वो रिलेशनशिप बोल सकते हैं उसको. बट मुझे ऐसा लगता है कि शो के बाद भी दे विल बी टुगेदर एज अ वेरी गुड फ्रेंड, बहुत अच्छे दोस्तों की तरह. Okay. Any last message to all the fans out there? And you are since you are a voiceover artist, अगर मैं आपको कुछ विकास की आवाज़ में कुछ कहने को बोलो, if you were at his place, आप किस तरह बात करते? विकास गुप्ता की मैं उनकी आवाज़ तो नहीं निकाल सकूंगी. मैं एक किस्सा बता सकती हूँ कि लाइक घर, ओके आई विल टेल समथिंग. सो घर में बहुत सारी मेरी स्टाइल्स है वो फेमस हुई थी. बहुत लोग इनफैक्ट हर रोज़ थोड़ी थोड़ी देर में मैं जैसे बोलती हूँ वैसे वो बोलते थे. जैसे नॉमिनेशन की बात आई तो मेरा एक रिएक्शन था फर्स्ट वीक में कि मैं क्यों. तो सब लोग घर में ये चीज़ अभी लास्ट हफ्ते तक भी ऐसे करते थे. अगर किसी ने किसी का नाम लिया या ऐसा कुछ भी मेरी मिमिक्री करने की बात आई तो ये हमेशा करते थे. फिर काफ़ी सारी स्टाइल्स, जैसे मैं क्रिज़ैन को पुकारती थी तो इज़ लाइक क्रिज़ैन. सो सब लोग उसको वैसे पुकारने लगे. एंड काफ़ी सारी स्टाइल, मतलब मैक्सिमम मेरी स्टाइल लोग ऐसे बोलते थे बिकॉज इट वॉज फन. So basically आपको cutest contestant हाँ दिया गया था. या MTV की क्यूटेस्ट कंटेस्टेंट. भी किया गया था out of the- या सो आई वॉज बेसिकली चोजन फ्रॉम लैक्स ऑफ ऑडिशंस. वूट पे बहुत सारे ऑडिशंस भिजवाए गए थे नॉर्मल पब्लिक में से. आई वॉज द ओनली नॉर्मल तो नहीं बोल सकते बट देन वॉज नॉट सेलेब या किसी पहले रियलिटी शोज़ वगैरह नहीं किए थे. सो आई वॉज वन ऑफ द, जो बोलते हैं ना, ऑडियंस में से ही चूज़ किया है, वैसी हूँ मैं. एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कि ऐसा कहा गया था मुझे कि शो के बाद तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी. और मुझे भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि शो के बाद मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी. तो मैं एक मोमेंट का वेट कर रही हूँ कि मैं बाहर जाऊँगी मॉल में या कहीं पे मम्मा के साथ मैं कहीं घूम रही होंगी एंड समबडी वुड कम एंड रिकॉग्नाइज मी कि आई यू खुशहाली, आई हैव सीन यू समवेयर, लाइक. सो वो मोमेंट का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ. दिस इज़ मी खुशहाली व्यास एंड यू आर वॉचिंग टेली मसाला.